So in the last lecture and in the last video, we looked at the profit maximizing output, that is MC is equals to MR, and different types of profit: normal profit, supernormal profit, and subnormal profit, that is loss. तगड़ी सी हेडिंग दे दें, टुडे इज द डे वी स्टार्ट मार्केट स्ट्रक्चर्स. कल हमने ये कर लिया था लास्ट लेक्चर में, 2 लाइनों वाली हेडिंग, परफेक्ट कंपटीशन. And straight away perfect competition में we'll jump on to features. Perfect competition में आ गए features. Number one, a few features we have already looked at. क्या है जी? The first thing is immense number of buyers and sellers. 2-3 रिपीट हो रहे हैं लेकिन आप लिखेंगे सारे. बेतहाशा खरीदने वाले, बेतहाशा बेचने वाले. परफेक्ट नॉलेज. हर कंज्यूमर को पता है हर चीज किधर कितने की मिल रही है. दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. होमोजेनस प्रोडक्ट्स. व्हाट डज दैट मीन? एब्सोल्युटली आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स. 1 इंच का भी फर्क नहीं है, ब्रांडिंग भी नहीं है. ठीक है. नंबर 4, जब ये फीचर्स होंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा? क्या होगा? हो गया. एवरी फर्म is a price taker. That means market में जो prevailing price है हर firm उस price पे बेचेगी. One individual firm cannot influence the market price. All firms are profit maximizers. हर बंदा क्या करने आया है? पैसे कमाने आया और पैसों को मैक्सिमाइज करना चाहता है. इसका मतलब हर फर्म कौन सी क्वांटिटी बनाएगी? MC is equals to MR के ऊपर. No barriers to enter and exit. कोई भी मुंह उठा के आ सकता है, चुटकी बजा के इस इंडस्ट्री के अंदर आ सकता है, एंड फॉर दैट मैटर जा भी सकता है. कि कोई किसी किस्म का बैरियर नहीं है. बैरियर्स की डिटेल में हम बाद में जाएंगे. ठीक है. लेकिन वी ऑलरेडी नो कि जिस तरह के मोनोपोली के अंदर बैरियर्स हैं, ऑयल एंड गैस के अंदर बैरियर्स हैं, इतना आसानी से पेनिट्रेट नहीं किया जा सकता. कैपिटल स्टार्टअप कॉस्ट बहुत ज्यादा है. कुछ काम टेक्निकल होते हैं, कुछ हिस्ट्री होती है, कुछ फर्म्स नहीं आने देती हैं, आर्टिफिशियल बैरियर्स क्रिएट करती हैं. इधर कोई बैरियर नहीं है, एब्सोल्युटली नो बैरियर एट ऑल. एग्जिट के भी बैरियर्स होते हैं, करेंगे जब करेंगे. ऑल फर्म्स earn normal profits. Earn only normal profits in the long run. क्यों? ये बात हम प्रूव करेंगे आज. All firms only earn normal profits. What else? All firms are efficient in the long run. क्यों? ये भी देखेंगे, प्रूव करेंगे आपको. What else? All firms are usually small and do not enjoy economies of scale. छोटी छोटी ढेर सारी फर्म्स हैं and do not enjoy economies of scale. लें जनाब. So these are what? A few features. ये केस जो अब मैं बनाने लगा हूं, परफेक्ट कंपटीशन के 6 केसेस हैं. बुक में ऐसी कोई चीज नहीं है, सिलेबस में ऐसी कोई चीज नहीं है. केस बनाए हुए मेरे हैं बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क रिगार्डिंग परफेक्ट कंपटीशन. तो कहीं आंसर में इस तरह ना किया करें केस 1, केस 2, केस 3. हेडिंग दे देंगे. केस 1, a firm in perfect competition
In perfect competition, earning a loss, earning a loss in the short run. Firm in perfect competition earning a loss in the short run. चलें जी, two graphs, this should be side by side to each other. हाँ जरा ठीक साइज के बनाए. They must be side by side to each other. ये आ गया प्राइस और क्वांटिटी. यहां क्योंकि फर्म का ग्राफ बन रहा है तो प्राइस भी आएगी, रेवेन्यू भी आएगा क्योंकि रेवेन्यू कर्व्स बन रहे हैं और कॉस्ट्स भी आएंगी. एंड ऑब्वियसली ये डॉलर्स में होगा. एंड हियर वी हैव क्वांटिटी. ये जो लेफ्ट पे है ये क्या है? ये मार्केट इक्विलिब्रियम है, वे डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल टू ईच अदर. ठीक है, ये मार्केट इक्विलिब्रियम है. दिस इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इन द मार्केट and this is the equilibrium price. We already know that, right? Every firm is a price taker. What does that mean? कि सब फर्म्स की एक ही मार्केट प्राइस पे बेचेंगी. इसका मतलब ये जो फर्म है ये भी उसी पे बेच रही है. इधर लिख लें बेशक, ये मार्केट का इक्विलिब्रियम है and this is any one firm in this market. ये उसमें कोई एक फर्म है. Do we get this? A firm in perfect competition earning a loss in the short run. Hanji, this is the demand curve, this is the average revenue, and this is the marginal revenue. We all know that when the price is fixed, the demand curve becomes perfectly elastic. It's horizontal. यही average revenue है, यही marginal revenue है. Being a profit maximizer, firm कौन सी quantity बनाती है? MC is equals to MR. बनाए जी. MC सबका एक ही तरह का होता है. ये लें. अब देखें, what quantity will this firm produce? Where MC is equals to MR. इधर आए, यहां से आप नीचे क्वांटिटी ले जाए. ठीक है, यहां से नीचे क्वांटिटी ले जाए. स्टॉप राइटिंग, ऊपर देखें. हर बंदा ऊपर देखे. ये मैं ऊपर रिमूव कर रहा हूं ताकि बिकॉज आई नीड मोर स्पेस. मुझे ये बताएं केस क्या है? फर्म क्या अर्न कर रही है? क्या दिखा रहे हैं हम? फर्म इज मेकिंग अ लॉस. लॉस किस तरह पता चलता है? नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, लॉस किस तरह पता चलता है? बाय कंपेयरिंग प्राइस पर यूनिट विद कॉस्ट पर यूनिट. प्राइस अगर एवरेज कॉस्ट से ज्यादा है तो यू मेकिंग अ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. इफ दे आर इक्वल यू आर मेकिंग अ नॉर्मल प्रॉफिट. इफ इट इज लेस देन दैट यू आर मेकिंग अ लॉस. जानबूझ के एवरेज कॉस्ट याद है? MC should intersect average cost from its lowest point. ठीक है, रिमेंबर दिस. जब हमने कॉस्ट की थी तो अब हमने एवरेज कॉस्ट बनानी है. जानबूझ के एवरेज कॉस्ट हम कहां बनाएंगे? ऊपर. ये और फिर यहां से ऊपर. ये बहुत जरूरी है. द एग्जामिनर विल deduct marks if this is not touching, MC is not intersecting average cost at its lowest point. रुक जाएं, ऊपर देखें, बात खत्म नहीं हुई. मुझे ये बताएं कि ये अगर एवरेज कॉस्ट है, ऊपर देखें, इस क्वांटिटी पे एवरेज कॉस्ट कितनी है? हाउ वुड वी नो दैट? ऊपर जाएंगे और उधर से क्या करेंगे? इस क्वांटिटी पे एवरेज कॉस्ट कितनी है? इधर गए और ये एवरेज कॉस्ट है, राइट? तो नाउ व्हाट इज द क्वांटिटी दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड? Q1.
Q1 बन रहा है, तो अब इधर देखें ऊपर सारे, इसी को आप एक्सटेंड करेंगे ऊपर अंटिल इट टचेस द AC, और एवरेज कॉस्ट इस क्वांटिटी पे कितनी है, इतनी है। ये बात समझ आई? This is the average cost. This means you are selling the product for $10 each, but each product is costing you $15. You're making a loss of $5 on each product. And if you are making 100 units, that means total loss कितना है फिर? 500. 5 into 100 is 500. ये बात समझ आई है सबको? जी। सबसे पहली चीज आपने देखा, हमने क्या बना रहे थे केस, लॉस का, तो मैंने जानबूझ के एवरेज कॉस्ट ऊपर बनाई ताकि हमारी प्राइस से एवरेज कॉस्ट ज्यादा आए। अब एवरेज कॉस्ट जब आप बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, ये तो सेट हो गया है ना, MC इज इक्वल्स टू MR पे, यहां तक साथ है, क्वांटिटी इधर सेट होगी। अब मैंने लॉस दिखाना है, जानबूझ के एवरेज कॉस्ट मैंने कहां बनाई, ऊपर। अब एक सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक के लोग यहां से निकाल देते हैं, यहां से नहीं निकालनी है एवरेज कॉस्ट। क्यों? इस क्वांटिटी कौन सी बन रही है, क्वांटिटी बन रही है Q1, इस पे क्या एवरेज कॉस्ट है, इधर से आप ऊपर जाएं तब तक जाते रहें जब तक ये एवरेज कॉस्ट को टच नहीं करती। ये है एवरेज कॉस्ट। हाँ, वो उसमें दोनों एडेड है, एवरेज कॉस्ट टोटल है, एवरेज टोटल कॉस्ट भी इसको कहते हैं। हाँ, एवरेज कॉस्ट से रेवेन्यू निकलेगा, प्रॉफिट और लॉस का पता चलेगा। अब यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट फॉर $20, बट इट इज कॉस्टिंग यू $30, तो इसका मतलब $10 का नुकसान हर किसी पे हो रहा है। और अगर आप 4 चीजें बना रहे हैं तो आप कितना नुकसान कर रहे हैं, 40, और ये डब्बा वो लॉस है। इज दिस क्लियर? डू वी अंडरस्टैंड दिस? सो दिस इज लॉस या सब नॉर्मल प्रॉफिट। डू वी अंडरस्टैंड दिस? इज दिस क्लियर? बना लिया सबने? हाँ जी, डन। लॉस सब नॉर्मल प्रॉफिट। द फर्म being a price taker has a horizontal या perfectly elastic demand curve market equilibrium is shown to indicate that. Being a profit maximizer, the firm produces Q1 where marginal cost is equal to marginal revenue. At this output, average cost exceeds average revenue या price, showing that the firm
is making a loss. हाँ जी, does this make sense? यही तो सारी गेम है। डन। चलें जी, स्पीड बढ़ाएं भाई। यहां चला गया, साथ वाले से देखे, पीछे वाले से, पीछे वाले से देखे। अच्छा जी, हेडिंग देते प्यारी सी। केस टू, a firm in perfect competition earning supernormal profit, या abnormal भी कह सकते हैं, profit in the short run। अब क्या केस है? अभी भी शॉर्ट रन है, लेकिन अब फर्म क्या कमा रही है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सब नहीं, सुपर। दोबारा आदत बना लें कि आप हमेशा मार्केट डिमांड बनाएंगे। मेक इट अ हैबिट। जी, साइड बाय साइड। जी। तो एग्जाम में भी इसी तरह रिक्वायर्ड है? जी, इसीलिए तो बना रहे हैं, हमेशा ये बनानी। प्राइस, रेवेन्यू, कॉस्ट। ले जी, ये आ गया मार्केट इक्विलिब्रियम। ये आ गई आपकी प्राइस, मार्केट प्राइस। द फर्म इज अ प्राइस टेकर, तो यहीं से लाइन खींचे इधर। डिमांड, ए आर, एम आर तीनों लिखने हैं हमेशा। बीइंग अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजर कौन सी क्वांटिटी बनाएगा? फिर एमसी इज इक्वल्स टू एम आर। एमसी की शक्ल हमें पता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स फॉलोड बाय डिक्रीजिंग रिटर्न्स, दिस इज योर प्राइस। ये आ गई आपकी क्वांटिटी। यहां तक मेरे साथ हैं सारे? बना लें। हरी अप, हरी अप, स्पीड पकड़े। ऑलराइट जी, अब ऊपर देखें जरा, केस क्या है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? द प्राइस शुड बी ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। तो मेक श्योर कि आपका एवरेज कॉस्ट नीचे बने, लेकिन वही ख्याल रखना है किसका? लोएस्ट पॉइंट का। और यहां से ऊपर उठा दें। कहां से एवरेज कॉस्ट निकालूं? यहां से निकालूं? नहीं, उसी वही क्वांटिटी कहां टच कर रही है एवरेज कॉस्ट को? वो यहां Q1 से निकलेगी। ये है एवरेज कॉस्ट। ठीक है, डू वी गेट इट? So you are selling the product for $10 and each product is costing you, let's suppose $7. You making a $3 profit on each unit that you sell. और टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट Q1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। लेट सपोज ये 10 है, तो यू मेकिंग अ $30 ओवरऑल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। किसने कहा? नहीं कर दे, मतलब ना, ये इस तरह कर दे, कोई टेंशन नहीं, कर ले। डिमांड के साथ इंटरसेक्ट अगर कर लेती है कोई मसला नहीं, दोनों साइडों से कर ले, डजंट मेक एनी डिफरेंस।
इस चीज का बहुत ख्याल रखना है, मैं दोबारा बता रहा हूं, लोग ये गलती करते हैं, यहां से निकाल देते हैं, ठीक है, दिस शुड बी वेरी क्लियर। उसी वही क्वांटिटी जहां Q1 AC को टच करेगा, ठीक है, डोंट मेक दिस मिस्टेक। वो मिस्टेक से वो याद आ जाता है, वो मीम देखिए, बीफ स्टेक। चलें जी, इज दिस क्लियर, इज दिस अंडरस्टूड? दोबारा ये देखें, दोबारा नहीं, मैं बना रहा हूं, आपने नहीं बनाना। ये जरा क्लैरिटी के लिए देखें, MC इज इक्वल्स टू MR हो गया ना यहाँ पे, क्वांटिटी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। ये अजीब ड्रामे यार इसमें। हाँ जी, अब आ रही होगी डेफिनेटली। जी सर अब आ रही है। A firm in, सर वो आपने जो ग्राफ बनाया था वो आप क्या एक्सप्लेन कर रहे थे नीचे वो जो वो यही टेप पे। एक्सप्लेन कर रहा था दोबारा। अच्छा जी। A firm in perfect competition, समझ आ गया ना सबको? Earning normal profits in the long run. Earning normal profits in the long run. चलें जी, दोबारा। और ये आप खुद बनाएंगे, मेरे से आगे बनाएंगे। नॉर्मल प्रॉफिट है, खुद अक्ल लगा लें क्या करेंगे। यहाँ पे प्राइस है, रेवेन्यू कॉस्ट है, ये इक्विलिब्रियम आ गया आपका। दिस इज द ओवरऑल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इन द मार्केट एंड दिस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस इन द मार्केट। ये आ गई हमारी डिमांड विच इज सेम एज AR विच इज सेम एज मार्जिनल रेवेन्यू। This is the marginal cost. Being a profit maximizer, what quantity will this firm produce? Where MC is equals to MR. This is the quantity that this firm will produce. केस क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो कहां बनाऊं? ये मुझे बताएं, अब इस क्वांटिटी, ये क्वांटिटी कहां कट कर रही है एवरेज कॉस्ट को? यहीं पे। तो दिस इज द प्राइस P1 और इसी प्राइस पे दिस इज द कॉस्ट पर यूनिट AC1. You're selling a product for $10 and the product is costing you $10. You're making a normal profit. You're making a normal profit. फिर कोई बात, अपेरेंटली लग रहा है कि प्राइस और एवरेज कॉस्ट बराबर है, तो ये तो नो प्रॉफिट नो लॉस है, ब्रेक इवन है, ऐसा नहीं है। ये नॉर्मल प्रॉफिट है बिकॉज वी हैव एडेड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन आर total cost, hence average cost includes that opportunity cost. So you are making at least what you could have made by saving that money in the bank. कैसा? आसान है, मुश्किल? सीधी सी बात है, सारा कोड क्रैक हो चुका है। क्या नॉर्मल प्रॉफिट दिखाना है परफेक्ट कंपटीशन में, तो क्या करना है? यहीं से गुजार देनी है एवरेज कॉस्ट। लॉस दिखाना है, तो
तो एवरेज कॉस्ट ऊपर दिखा देनी है, इसी क्वांटिटी को एक्सटेंड करना है और क्या करना है, एवरेज कॉस्ट दिखा देनी है। यहां पे अगर नॉर्मल प्रॉफिट है, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस, यहां पे एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन प्राइस। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दिखाना है तो एवरेज कॉस्ट नीचे बना देंगे। आसान है मुश्किल? क्या बात कर दिया आपने, इसी सवाल का तो इंतजार था मुझे। जरा पढ़े केस 1 की हेडिंग पढ़े। केस 1 की हेडिंग है अ फर्म अर्निंग सुपर नॉन लॉस इन द, केस 2 की हेडिंग पढ़े शॉर्ट रन, केस 3 की हेडिंग पढ़े लॉन्ग रन। चले जाए वापस जाएं फीचर्स में, फीचर्स में जाएं जी। फीचर नंबर 6 क्या कह रहा है, फीचर नंबर 7 क्या कह रहा है, ऑल फर्म्स ओनली अर्न नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन। मतलब लॉन्ग रन में लॉस भी नहीं हो सकता और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं हो सकता। उसकी वजह बता दें। नहीं, हमने ये कह दिया कि लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी, ना ही लॉस अर्न कर सकती है परफेक्ट कंपटीशन की फर्म, ना ही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकती है। शॉर्ट रन में चल सकते हैं दोनों, लॉन्ग रन में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। क्या बात कर दी है। उसका जवाब लिखा है उससे एक ऊपर, नंबर 6 पे क्या लिखा है, नो बैरियर्स टू एंटर एंड एग्जिट। बात को जरा समझे, सिनेरियो को जरा समझे। सीएनजी पंप पाकिस्तान में आजकल खुल रहे हैं या बंद हो रहे हैं, गाड़ियों के अंदर जो सीएनजी डालते थे। एक जमाना था खुल रहे थे, क्यों, लोगों को नजर आ रहा था प्रॉफिट। और सीएनजी पंप खोलने में तो फिर क्या है, क्या है, बैरियर्स हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी लोग केप्ट ऑन पोरिंग इन, पीपल कम केप्ट ऑन एंटरिंग द मार्केट। जब नए लोग आएंगे तो क्या होगा, जब नए लोग आएंगे तो सप्लाई इंक्रीज करेगी, मार्केट सप्लाई, मार्केट सप्लाई इंक्रीज करेगी, प्राइस गिरेगी, प्राइस गिरेगी तो हर इंडिविजुअल फर्म जो होगी उसकी डिमांड गिरेगी। और वो तब तक आते रहेंगे, कब तक आते रहेंगे, जब तक वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स खत्म नहीं हो जाते और फर्म्स लॉन्ग रन में किस पे आ जाती हैं, नॉर्मल। अगर लॉसेस हो रहे हैं तो फर्म्स स्टार्ट टू एग्जिट द मार्केट। अच्छा अब ये देखें, ये हम बड़े डिटेल में बनाएंगे केस 4, लेकिन अभी हमने सिर्फ समझा रहा हूं, बनाना नहीं है, बनाना नहीं है, अभी सिर्फ गंदा बन रहा है, रफ ड्राफ्ट बन रहा है, अभी टूटा फूटा बन रहा है, अभी आपने नहीं बनाना, ठीक है, यू विल मेक इट विद मी, ऑलराइट। ये देखें जी क्या हो रहा है, ये आ गया हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम S1, प्राइस थी P1, ठीक है, और प्राइस टेकर है तो ये आ गया हमारा B1 AR1। डोंट मेक इट, वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग दिस। ये आ गया हमारा मार्जिनल कॉस्ट, ये आ गया हमारा Q1, ठीक है, दिस इज P1। और फर्म्स क्या अर्न कर रही हैं, क्या अर्न कर रही हैं, शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, एवरेज कॉस्ट आ गई ये। क्या होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स देख के लोग आना शुरू हो जाएंगे, लोग आना शुरू हो जाएंगे। इधर देखें, मार्केट, मार्केट को क्या होगा मुझे ये बताएं, मार्केट में सप्लाई बढ़नी शुरू हो जाएगी, ये ले, राइटवर्ड, राइटवर्ड, डाउनवर्ड नहीं बोलना कभी, राइटवर्ड, सप्लाई बढ़नी शुरू होगी, लोग आना शुरू हो गए प्रॉफिट देख के। हर जिसके पास मेरे ख्याल से 2 लाख रुपए हैं वो कोयटा होटल खोल रहा है आजकल, ठीक है, वो छोटी सी मार्केट है मेरी घर के पास, वहां मेरे ख्याल से 10 करोड़ 4 कोयटा होटल, और चारों चल रहे हैं। जिसके पास 4 पैसे हैं कोयटा होटल खोल लो भाई, चाय वाला, ठीक है। इसी तरह होता है ना मार्केट में, और उसमें तो फिर बैरियर्स हैं, इधर तो कोई बैरियर नहीं है, ये होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, कब तक, ये एवरेज कॉस्ट तो वही रहेगी फर्म की,
ठीक है, अब करते करते सप्लाई बढ़ती रही, ठीक है, अब ये दरमियान वाली मैं सारी निकाल रहा हूं, ये हुआ अल्टीमेटली। हुआ क्या, फर्म्स आना शुरू हो गई, और जब आई तो प्राइस गिर गई। द फर्म्स विच वर लेफ्ट, जो थी उनका एग्जिस्टिंग फर्म्स का डिमांड AR MR अब क्या हुआ है, नीचे शिफ्ट हो गया, क्योंकि वो तो प्राइस टेकर्स थे। मुझे बताएं अब MC इज इक्वल्स टू MR कहां पे हो रहा है, अब MC इज इक्वल्स टू MR कहां पे हो रहा है, ये प्राइस P2 पे आ गई, और आप वापस कहां आ गए, गेम को समझे। सप्लाई बढ़ना शुरू हुई, फर्म्स आना शुरू हुई, फर्म्स आना शुरू हुई, इसको देखें ये, और तब तक आती रहेंगी जब तक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। लोग कहेंगे ये बिजनेस तो बड़ा जबरदस्त है और खोलने के लिए चुटकी चाहिए, कोई कैपिटल कॉस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, ये हमारी अजम्पशन है। होगा क्या, डिमांड गिरना शुरू होगी, सप्लाई इधर आई, डिमांड गिर गई, फिर सप्लाई और बढ़ी, डिमांड गिर गई। ठीक है, यू अंडरस्टैंड दिस। करते 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 ये कब तक होता रहेगा, यहां तक। अब यहां पे क्या हो रहा है, MC इज इक्वल टू MR, आप कहां से हो रहा है, MR ये है, अपनी MC तो वही है, कहां पे हो रहा है MC इज इक्वल टू, ये क्वांटिटी बनेगी, यही प्राइस है, और एवरेज कॉस्ट भी, वो जो जितना सुपर नॉर्मल प्रॉफिट था, इट वाज ऑल फेडेड अवे, इट वाज ऑल टेकन अवे। बात समझ आई। मुझे बताएं मार्केट की ओवरऑल इंडस्ट्री के अंदर सप्लाई क्वांटिटी को क्या हुआ है, क्वांटिटी ट्रेडेड को बढ़ गई, क्योंकि नई फर्म्स आ गई, जबकि जो एग्जिस्टिंग उनमें से कोई एक आधी फर्म थी, सारी फर्म्स जो एग्जिस्टिंग थी, ये उसमें से कोई एक है, उसकी क्वांटिटी कम हो गई, क्योंकि नया कंपटीशन आ गया। कंपटीशन आता है तो डिमांड गिर जाता है। सो ये आपने किस तरह डिटरमिन किया कि Q2 पीछे होगा, लाइक ये MC को मार्क MC is equals to MR, MC is equals to MR, अच्छा जी, ठीक है। मैक्सिमाइजर है ना अभी भी, तो जी क्वांटिटी सर, कहां बनेगी, MC is equals to MR। ठीक हो गया, थैंक यू। आइए गेम समझ, ऑपोजिट देखें, दोबारा रफ ड्राफ्ट है, अभी नहीं बनाना, रफ ड्राफ्ट है, अभी नहीं बनाना। यस, ये देखें दोबारा, अब आपने मुझे गाइड करना है 1 by 1, ठीक है। ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ये मार्केट इक्विलिब्रियम है, प्राइस टेकर है, ये ले MR1, ये आ गया MC, ये आ गई हमारी एवरेज कॉस्ट, ये क्वांटिटी बन रही है Q1, राइट, और ये आ गई हमारी एवरेज कॉस्ट। क्या हो रहा है, एवरी फर्म इज मेकिंग लॉस, फर्म्स विल स्टार्ट टू एग्जिट द मार्केट, छोड़ के जाना शुरू हो जाएंगे, छोड़ के जाएंगे, इधर क्या होगा, सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी, फर्म छोड़ के जा रही हैं। जब फर्म्स छोड़ के जा रही हैं तो मार्केट प्राइस बढ़ना शुरू हो गई, और लॉजिक क्या कहती है, जो पीछे रह गई फर्म्स, जो पीछे रह गई, जो सर्वाइवर है, उसकी डिमांड बढ़ गई, क्योंकि फर्म्स छोड़ के जा रही हैं तो उसकी डिमांड बढ़ना शुरू हो गई। कब तक ये होता रहेगा, जब तक जो फर्म्स पीछे रह गई हैं वो सारी वापस नॉर्मल प्रॉफिट नहीं अर्न करती, तब तक ये सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती रहेगी। अब हुआ क्या, बेसिकली हुआ ये, सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई, प्राइस बढ़ गई, मार्केट में ओवरऑल क्वांटिटी गिर गई, जो फर्म रह गई, अब MC, अब ये नया डिमांड है, ये नया AR है, ये नया MR है। MC इज इक्वल टू MR कहां पे हो रहा है, प्राइस इज इक्वल टू, कैसा लॉजिक समझ आई, वापस नॉर्मल प्रॉफिट पे आ गए। तो लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन की एक फर्म हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगी। जिस बिजनेस में, अब प्रैक्टिकली सुने, जिस बिजनेस में बैरियर्स टू एंटर नहीं है, अब ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, रेडी भी लगानी है ना, उसके लिए भी 50,000 तो चाहिए आजकल पाकिस्तान में,
और भी बहुत सारे बैरियर्स हैं, वो कैंटोनमेंट वालों के साथ सेटिंग भी चाहिए, ये सारे बैरियर्स है ना, आपको नहीं लगाने देगा कोई। फर्ज करें उस वो काम भी करना है, तो उसमें जो कमाई होगी वो कभी भी बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं होती, वो हमेशा जो मार्केट इंटरेस्ट रेट है उसके बराबर ही आरओआई मिलेगा। समझ आई बात? इसीलिए ये फर्म्स छोटी हैं। मुर्गी की दुकान खोलने में या सब्जी की दुकान खोलने में बहुत एक्सेप्शनल प्रॉफिट्स नहीं मिलेंगे आपको, हमेशा मार्केट इंटरेस्ट रेट के बराबर मिलेंगे, एंड दिस इज ट्रू प्रैक्टिकली। तो परफेक्ट कंपटीशन की फर्म्स हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाती है लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मसला किसका है? मसला बैरियर्स टू एंटर और एग्जिट ना होने का। कोई भी चुटकी बजा के आ सकता है। तो व्हाट इज द कोर कॉज बिहाइंड, व्हाट इज द कोर कॉज बिहाइंड firms earning only normal profits? No barriers to enter and exit. कैसा? ये है हमारा केस 4, जो कि आप देखेंगे अगले एपिसोड में, जो कि है कल फॉर्मली। आज हमने सिर्फ बात की है, कल ऐसा ना हो कि आप आए तो आप मेरे से पूछें ये क्या हो रहा है। समझ आई बात की? एंड यू कैन वॉच दिस इन ऑन द इन द नेक्स्ट वीडियो।